ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। चलाचा चौचा चार स्नान भस्म धारण स्वा संध्या वंदन पन्नव जप गायत्री जप दान न्यायत धनोपार्जन तथा अग्निहोत्र आदि की विधि एवं महिमा का वर्णन। ऋषियों ने कहा, जी अब आप शीघ्र ही हमें वह सदाचार सुनाइए जिससे विद्वान पुरुष पुण्य लोकों पर विजय पाटा पाटा है। स्वर्ग प्रदान करने वाले, धर्म में आचार तथा नरक का कष्ट देने वाले अधर्म में आचारों का भी वर्णन कीजिए। सूर्य जी बोले, सदाचार का पालन करने वाले विद्वान ब्राह्मणी वास्तव में ब्राह्मण नाम धारण करने का अधिकारी है, जो केवल वेदोक्त आचार का पालन करने वाला एवं वेद का अभ्यासी है। उस ब्रह्मांड की विप्रय संज्ञा होती है। सदाचार वेदाचार तथा विद्या इनमें से एक गुणों से युक्त होने पर उसे द्विज कहते हैं, जिसमें सर्वल्प मात्र में ही आचार का पालन देखा जाता है, जिससे वेदाध्ययन भी बहुत कम किया है तथा जो राजा का सेवक पुरोहित मंत्री आदि है उसे क्षत्रिय ब्राह्मण कहते हैं। जो ब्राह्मण कृषि तथा वाणिज्य कर्म करने वाला है और कुछ ब्राह्मणोचित आचार का भी पालन करता है, वह वैश्य ब्राह्मण है तथा जो स्वयं ही खेत जोतता हल चलाता है उसे शूद्र ब्राह्मण कहा गया है। जो दूसरों के दोष देखने वाला और परद्रोही है उसे चांडाल द्विज कहते हैं। इसी तरह क्षत्रियों में भी जो जो पृथ्वी का पालन करता है वह राजा है। दूसरे लोग राज्य वही क्षत्रिय माने गए हैं। वैश्यों के भी जो धान्य आदि वस्तुओं का क्रय विक्रय करता है वह वैश्य कहलाता है। दूसरों को वणिक कहते हैं। जो ब्राह्मणों को, क्षत्रियों को तथा वैश्यों को सेवा में लगा रहता है वह वास्तव में शूद्र कहलाता है। जो शूद्र हल जोतने का काम करता है उसे वत्सल समझना चाहिए। सेवा शिल्प और कर्षण से बिन वृत्ति का आश्रय लेने वाले शूद्र राशि कहलाते हैं। इन सभी वर्णों के मनुष्यों को चाहिए कि वे ब्रह्म मुहूर्त में उठकर पूर्वाभिमुख हो। सबसे पहले देवताओं का, फिर धर्म का, अर्थ का, उसकी प्राप्ति के लिए उठाए जाने वाले क्लेशों का तथा आय और अव्यय का भी चिंतन करे। रात के पिछले पैरों को उस काल जानना चाहिए। उस अंतिम पैर का जो आधा या मध्य भाग है उसे संधि कहते हैं। उस संधि काल में उठकर द्विजों को मल मूत्र आदि का त्याग करना चाहिए। घर से दूर जाकर बाल से अपने शरीर को ढके रहकर दिन में उत्तराभिमुख बैठकर मल मूत्र का त्याग करे। यदि उत्तराभिमुख बैठने में कोई रुकावट हो तो दूसरी दिशा की ओर मुक्त करके बैठे। जल, अग्नि, ब्राह्मण आदि तथा देवताओं का सामना बचाकर बैठे। मल त्याग करके उठने पर फिर उस मल को न देके तुरंत जलाशय से बाहर निकाले हुए जल से ही गुड्डा की शुद्धि करे अथवा देवताओं, पितरों तथा ऋषियों के तीर्थों में उठे बिना ही प्राप्त हुए जल से शुद्धि करनी चाहिए।
गुड़ा में 7, 5 या 3 बार मिट्टी लगाकर उसे धोकर शुद्ध करे। लिंग में कको 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 ककोड़े के फल की बारंबार मिट्टी लेकर लगाए और उसे धो दे, परंतु गुड़ा में लगाने के लिए एक प्रेशर मिट्टी की आवश्यकता होती है। लिंग और गुड़ा की शुद्धि के 50 उठकर अन्यत्र जाए और हाथ पैरों की शुद्धि करके 8 बार कुल्ला करे, जिसे किसी वृक्ष के पत्ते से अथवा उसके पतले काष्ठ से जल के बार बार दर्शन करना चाहिए। उस समय तर्जनी अंगुली का उपयोग न करे। यह दंत शुद्धि का विधान बताया गया है। तदंतर जल संबंधी देवताओं को नमस्कार करके मंत्र पाठ करते हुए जलाशय में स्नान करे। यदि कंठ तक या कमर तक पानी में खड़े होने की शक्ति न हो तो घुटने तक जल में खड़ा हो अपने ऊपर जल छिड़क कर मंत्रोच्चारण पूर्वक स्नान कार्य संपन्न करे। विद्वान पुरुष को चाहिए कि वह तीर्थ जल से देवता आदि का स्नानांग तर्पण भी करे। इसके बाद 2 वस्त्र लेकर 5 कस करके उसे धारण करे। साथ ही कोई उत्तरीय भी धारण कर ले क्योंकि संध्या वंदन आदि सभी कर्मों में उसकी आवश्यकता होती है। नदी आदि तीर्थों में स्नान करने पर स्नान संबंधी उतारे हुए वस्त्रों को वहां न धोए। स्नान के 50 विद्वान पुरुष भीगे हुए उस वस्त्रों को बावड़ी में कुएं के पास अथवा घर आदि में ले जाए और वहां पर लकड़ी आदि पर जल में या स्थल में अच्छी तरह धोकर उस वस्त्रों को निचोड़े। डिविजो वस्त्रों को निचोड़ने से जो जल गिरता है वह एक श्रेणी के पितरों की तृप्ति के लिए होता है। इसके बाद जाबाली उपनिषद में बताए गए अग्नि रीति मंत्रों से भस्म लेकर उसके राग त्रिपुंड लगाए। इस विधि का पालन न किया जाए इसके पूर्व ही यदि जल में भस्म गिर जाए तो गिराने वाला नरक में गिर जाता है। आपेयी सस्ता इत्यादि मंत्र से पाप शांति के लिए सिर पर जल छिड़के तथा यस्य इस मंत्र को पढ़कर पैर पर जल छिड़के इसे संधि प्रोक्षण कहते हैं। आपे ही संस्था इत्यादि मंत्रों से तीन उसराय हैं और प्रत्येक उसराय में गायत्री छंद के 3 चरण हैं। इनमें प्रथम दिशा के 3 चरणों का पाठ करते हुए कर्म से पैर, मस्तक और हृदय में जल छिड़के। दूसरी ऋषा के 3 उच्चारणों को पढ़कर कर्म, मस्तक, हृदय और पैर में जल छिड़के तथा तीसरी दिशा के 3 चरणों का पाठ करते हुए कर्म, हृदय, पैर और मस्तक का जल से प्रोक्षण करे। इसे विद्वान पुरुष मंत्र स्नान मानते हैं। किसी अपवित्र वस्तु से किंचित स्पर्श हो जाने पर अपना स्वास्थ्य ठीक न रहने पर राजा और राष्ट्र पर भय उपस्थित होने पर तथा यथा काल में जल की उपलब्धि न होने की व्यवस्था आ जाने पर मंत्र या स्नान करना चाहिए। प्राप्त काल सूर्य मनुष्य इत्यादि सूर्यानुवाक से तथा सारे काल अग्नि मनुष्य से इत्यादि अग्नि संबंधी अनुक से जल का आचमन करके पुनः जल से अपने अंगों का प्रोक्षण करे। मध्य काल में भी आप पुनः इस मंत्र से आचमन करके पूर्ववत प्रोक्षण या मार्जन करना चाहिए।
प्रातः काल की संध्या उपासना में गायत्री मंत्र का जप करके तीन तीन बार ऊपर की ओर सूर्य देव को अर्घ्य देने चाहिए। ब्राह्मणों मध्य काल में गायत्री मंत्र के उच्चारण पूर्वक सूर्य को एक ही अर्घ्य देना चाहिए। फिर सारी काल आने पर पश्चिमी की ओर मुख करके बैठ जाए और पृथ्वी पर ही सूर्य के लिए अर्घ्य दे, ऊपर की ओर नहीं। प्रातः काल और मध्य काल के ही समय अंजलि में अर्घ्य जल लेकर उंगलियों की ओर से सूर्य देव के लिए अर्घ्य दे। फिर उंगलियों के सीधे से ढलते हुए सूर्य को देखे तथा उनके लिए सर्व प्रदक्षिणा करके शुद्ध आचमन करे। सारे काल में सूर्यास्त 2 घड़ी में पहले की ही हुई संध्या निष्फल होती है, क्योंकि वह शायद संध्या काल का समय नहीं है। ठीक समय पर संध्या करनी चाहिए, ऐसी शास्त्र की आज्ञा है। यदि संध्या उपासना किए बिना दिन बीत जाए तो प्रत्येक समय दिन के कर्म से प्रायश्चित करना चाहिए। यदि एक दिन बीते तो प्रत्येक बीते हुए सारे काल के लिए नित्य के अतिरिक्त 100 गायत्री मंत्र का अधिक जप करे। यदि नित्य कर्म के लुप्त हुए 10 दिन से अधिक बीत जाए तो उसके प्रायश्चित रूप से 1,00,000 गायत्री का जप करना चाहिए। यदि एक मस्तक नित्य क्रम छूट जाए तो पुनः अपना उपनयन संस्कार कराए। अर्ध सिद्धि के लिए इस गौरी कार्तिकेय विष्णु ब्रह्मा चंद्रमा और यम का ऐसे ही अन्य देवताओं का भी शुद्ध जल से तर्पण करे। फिर तर्पण क्रम को ब्रह्मापरण करके सूर्य आचमन करे। तीर्थ के दक्षिण प्रशस्त मठ में, मंत्रालय में, देवालय में, घर में अथवा अन्य किसी की नियत स्थान में आसन पर स्थिरता पूर्वक बैठकर विद्वान पुरुष अपनी बुद्धि को स्थिर करे और संपूर्ण देवताओं को नमस्कार करके पहले प्रणव का जप करने के 50 गायत्री मंत्र की आवृत्ति करे। प्रणव के अ, उ और म इन तीनों अक्षरों से जीव और ब्रह्मा की एकता का प्रतिपादन होता है। इस बात को जानकर प्रणव ओम का जप करना चाहिए। जप काल में यह भावना करनी चाहिए कि हम तीनों लोगों की सृष्टि करने वाले ब्रह्मा, पालन करने वाले विष्णु तथा संहार करने वाले रुद्र की जो स्वयं प्रकाश सिंह में है उपासना करते हैं। यह ब्रह्म स्वरूप ओंकार का हमारी कर्मेंद्रिय और ज्ञानेंद्रिय वृत्तियों को, मन की वृत्तियों को तथा बुद्धि वृत्तियों को सदा भोग और मोक्ष प्रदान करने वाले धर्म एवं काम की ओर प्रेरित करे। प्रणव के इस अर्थ को बुद्धि के द्वारा चिंतन करता हुआ जो इसका जप करता है वह निश्चय ही ब्रह्मा को प्राप्त कर लेता है। अथवा अर्थानुसंधान के बिना भी प्रणव का नित्य जप करना चाहिए। इससे ब्रह्म तत्व की पूर्ति होती है। ब्राह्मण तत्व की पूर्ति होती है। इससे ब्राह्मण तत्व की पूर्ति होती है। ब्राह्मण तत्व की पूर्ति के लिए श्रेष्ठ ब्राह्मणों को प्रतिदिन प्रातः काल 1 गायत्री मंत्र का जप करना चाहिए। मध्य काल में 100 बार और सारे काल में 28 बार जप की विधि है। अन्य वर्णों के लोगों को अर्थात क्षत्रिय और वैश्यों को तीनों
संध्यों के समय यथासाध्य गायत्री गायत्री जप करना चाहिए। शरीर के भीतर भीतर मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर, अनाथ, आज्ञा और सहस्त्रार, ये छह चक्र हैं। इनमें इनमें मूलाधार से लेकर सहस्त्रार तक संस्थानों में कर्मश विंटेश्वर ब्रह्मा विष्णु ईश जीवात्मा और परमेश्वर स्थित हैं। इन सब में ब्रह्म बुद्धि करके इनकी एकता का निश्चय करे और वह ब्रह्मा मैं ही हूँ, ऐसी 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 भावना पूर्वक प्रत्येक श्वास के साथ सोम का जप करे। उन्हीं उन्हीं विद्येश्वर आदि आदि ब्रह्म आदि आदि में तथा इस शरीर में बार भी भावना करे। प्रकृति के विकराल भूत महत्व से लेकर पंचभूत पर्यंत तत्वों से बना हुआ जो शरीर है, ऐसे शस्त्रों से शरीर का एक अजपा गायत्री के जब से कर एक एक के कर्म से अतिक्रमण करके जीवोक्त धीरे धीरे परमात्मा से संयुक्त करे। यह जप का अथवा बताया गया है 100 अथवा 28 मंत्रों के जब से उन्होंने ही शरीर का अतिक्रमण होता है। इस प्रकार जो मंत्रों का जप है, इसी को आदि कर्म से वास्तविक जप करना चाहिए। शस्त्र बार किया हुआ जप लोक प्रदान करने वाला होता है, ऐसा जानना चाहिए। 100 बार किया हुआ जप इंद्र पद की प्राप्ति कराने वाला माना गया है। ब्राह्मणों पर पुरुष आत्मरक्षा के लिए जो सपन मात्र से जप करता है, वह ब्राह्मण के कुल में जन्म लेता है। प्रतिदिन सूर्यास्त प्रस्थान करके उपयुक्त प्रकार से जप का अनुष्ठान करना चाहिए। 12 लाख गायत्री का जप करने वाला पुरुष पूर्ण रूप से ब्राह्मण कहा गया है। जिस ब्राह्मण ने 1 लाख गायत्री का भी जप न किया हो, उसे वैदिक कार्य में न लगाए। 70 की वर्ष की अवस्था तक नियम पालन पूर्वक कार्य करे। इसके बाद घर त्याग कर संन्यास ले। परिवारजक जग या सन्यासी पुरुष नित्य प्राप्त काल 12,000 पंद्रह का जप करे। यदि एक दिन इस नियम का उल्लंघन हो जाए तो दूसरे दिन उसके बदले उतना मंत्र और अधिक जपना चाहिए और सदा इस प्रकार जप को चलाने का प्रयत्न करना चाहिए। यदि कर्म से 1 मास आदि का उल्लंघन हो जाए तो 1.5 लाख जप करके उसका प्रायश्चित करना चाहिए। इससे अधिक समय तक नियम का उल्लंघन हो जाए तो पुनः नए सिरे से गुरु से नियम ग्रहण करे। ऐसा करने से दोषों की शांति होती है, अन्यथा वह गौरव नरक में जाता है। जो सकाम भावना से युक्त ग्रस्त का ब्राह्मण है, उसी को धर्म तथा अर्थ के लिए यत्न करना चाहिए। मुमुक्षु ब्राह्मणों को तो सदा ज्ञान का ही अभ्यास करना चाहिए। धर्म से अर्थ की प्राप्ति होती है, अर्थ से भोग सुलभ होता है, फिर उस भोग से वैराग्य की संभावना होती है। धर्म पूर्वक उपार्जित धन से जो भोग प्राप्त होता है, उससे एक दिन अवश्य वैराग्य उदय होता है। धर्म के विपरीत अधर्म से उपार्जित हुए धन के द्वारा जो भोग प्राप्त होता है, उससे भोगों के प्रति आसक्ति उत्पन्न होती है। मनुष्य धर्म से धन पाता है, तपस्या से उसे दिव्य रूप की प्राप्ति होती है। कामनाओं का त्याग करने वाले पुरुष के अंतःकरण की शुद्धि होती है, उसे शुद्धि से ज्ञान का उदय होता है, इसमें संशय नहीं। सतयुग आदि में तब को ही प्रस्त कहा गया है, किंतु कलयुग में द्रव्य साध्य धर्म दान आदि अच्छा माना गया है। सतयुग में ध्यान से, त्रेता में तपस्या से और
द्वापर में यज्ञ करने से ज्ञान की सिद्धि होती है, परंतु कलयुग में प्रतिमा भगवदीग्र की पूजा से ज्ञान लाभ होता है। अधर्म हिंसा दुख रूप है और धर्म सुख रूप है। अधर्म से मनुष्य दुख पाता है और अधर्म से वह सुख एवं अवयुद्ध का भागी होता है। दुराचार से दुख प्राप्त होता है और सदाचार से सुख अर्थ भोग और मोक्ष की सिद्धि के लिए धर्म का उपार्जन करना चाहिए। जिसके घर में कम से कम 4 मनुष्य हैं, ऐसे कुटुंब की ब्राह्मणों को जो 100 वर्ष के लिए जीविका जीवन निर्वाह की सामग्री देता है, उसके लिए वह दान ब्रह्म लोक की प्राप्ति कराने वाला होता है। एक शस्त्र शांतयन व्रत का अनुष्ठान ब्रह्म लोकदायक माना गया है। जो सत्य एक शस्त्र कुटुंब को जीविका और आवास देता है, उसका वह कर्म इंद्रलोक की प्राप्ति कराने वाला होता है। 10,000 कुटुंबों को दिया हुआ ऐसे दान ब्रह्म लोक प्रदान करता है। दाता पुरुष जिस देवताओं को सामने रखकर दान करता है अर्थात वह दान के द्वारा जिस देवताओं को पसंद करना चाहता है, उसी का लोक उसे प्राप्त होता है। यह बात वेद वेता पुरुष अच्छी तरह जानते हैं। धनहीन पुरुष सदा तपस्या का उपार्जन करे, क्योंकि तपस्या और तीर्थ सेवन से अक्षय सुख पाकर मनुष्य उसका उपभोग करता है। अब मैं न्याययुक्त धन के उपार्जन की विधि बता रहा हूँ। ब्राह्मणों को चाहिए कि वह सदा सावधान रहकर विशुद्ध प्रतिग्रह दान ग्रहण तथा याजन यज्ञ कराने आदि धन का अर्जन करे। वह इसके लिए कहीं दीनता न दिखाए और न अत्यंत क्लेशदायक कर्म ही करे। सत्य बाहुबल से धन का उपार्जन करे और वैश्य कृषि एवं गोरक्षा से न्यायोचित धन का दान करने से दाताओं को ज्ञान की सिद्धि प्राप्त होती है। ज्ञान सिद्धि द्वारा सब पुरुषों को गुरु कृपा मोक्ष सिद्धि सुलभ होती है। मोक्ष से स्वरूप पद की सिद्धि ब्रह्म रूप से स्थित प्राप्त होती है, जिससे मुक्त पुरुष परमानंद का अनुभव करता है। ग्रस्त पुरुष को चाहिए कि वह धान्यादि सब वस्तुओं का दान करे। वह त्वचा निर्वृत्ति के लिए जल तथा क्षुधा रूपी रोग की शांति के लिए सदा अन्न का दान करे। खेत धान्य कच्चा अन्न तथा भक्ष्य भोज्य लय और शोष्य ये 4 प्रकार के सिद्ध अन्न दान करने चाहिए। जिसके अन्न को खाकर मनुष्य जब तक कथा श्रवण आदि मर्म का पालन करता है, उठने समय तक उसके लिए किए हुए पुण्य फल का आधा भाग दाता को मिल जाता है। इसमें संशय नहीं है। दान लेने वाला पुरुष दान में प्राप्त हुई वस्तु का दान तथा तपस्या करके अपने प्रतिग्रह जनित पाप की चोरी कर ले, अन्यथा उसे गौरव नरक में गिरना पड़ता है। अपने धन के 3 भाग करे। एक भाग धर्म के लिए, दूसरा भाग वृद्धि के लिए तथा तीसरा भाग अपने उपभोग के लिए। नित्य नैमित्तिक और काम्य ये तीनों प्रकार के कर्म धर्मार्थ रखे हुए धन से करे। साधक को चाहिए कि वह वृद्धि के लिए रखे हुए धन से ऐसा व्यापार करे जिससे उसे धन की वृद्धि हो तथा उपभोग के लिए रक्षित धन से हितकारक परिमित एवं पवित्र भोगे। खेती से पैदा किए हुए धन का 10वां अंश दान कर दे, इससे पाप की शुद्धि होती है। शेष धन से धर्म वृद्धि एवं उपभोग करे, अन्यथा वह रौरव नरक में पड़ता है अथवा उसकी बुद्धि ही पापपूर्ण हो जाती है या खेती ही चौपट हो जाती है। वृद्धि के लिए किए गए व्यापार में प्राप्त हुए धन का 6वां भाग दान कर देने योग्य है। बुद्धिमान पुरुष अवश्य उसका दान कर दे।
विद्वानों को चाहिए कि वह दूसरों के दोषों का बखान न करे। ब्राह्मणों ब्राह्मणों दोष वश दूसरों दूसरों के सुने या देखे हुए सिद्धों को भी प्रकट न करे। विद्वान पुरुष ऐसी बात न कहे जो समस्त प्राणियों के हत्या में रोष पैदा करने वाली हो। ऐश्वर्य की सिद्धि के लिए दोनों संध्याओं की समय अग्निहोत्र कर्म अवश्य करे। जो दोनों समय अग्निहोत्र कर्म करने में असमर्थ हो, वह एक ही समय सूर्य और अग्नि को विधि पूर्वक दी हुई आहुति से संतुष्ट करे। चावल धान्य घी फल कंद तथा हविष्य इसके द्वारा विधि पूर्वक इष्टालिपाक बनाए तथा यथोचित रीति से सूर्य और अग्नि को अर्पित करे। यदि हविष्य का अभाव हो तो प्रधान होम मात्र करे। सदा सुरक्षित रहने वाली अग्नि को विद्वान पुरुष अजय वस्त्र की संज्ञा देते हैं। अथवा संध्या काल में जप मात्र या सूर्य की वंदना कर ले। आत्मज्ञानी इच्छा वाले पुरुष धनाढ़ी पुरुषों को भी इस प्रकार विधिवत उपासना करनी चाहिए। जो सदा ब्रह्म यज्ञ में तत्पर होते हैं, देवताओं की पूजा में लगे रहते हैं, नित्य अग्नि पूजा एवं गुरु पूजा में अनुरूप होते हैं तथा ब्राह्मण लोग ब्राह्मणों को तुष्ट किया करते हैं, वे सब लोग के भागी होते हैं। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः।